हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस सेशन में। जैसा कि आप जानते होंगे कि आर का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। कब है? 27 जुलाई है। तो यदि आप आर के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 27 जुलाई को आप तैयार हो जाइए। अब आपके पास समय नहीं है, समय बहुत ही बहुमूल्य है। हम अब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसको हम लोग MCQ फॉर्मेट पे देखेंगे। ये जो अखबार टाइप क्वेश्चन होता है कि कौन सा अखबार किसने पब्लिश किया, किस ईयर में हुआ, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक आए हुए एग्जाम में है। और अन्य हम लोग देखेंगे MCQ, है ना, तो जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। तो वो बिना देर के आप कोई भी एग्जाम कर दे रहे, चाहे आर चाहे SSC चाहे UP PCS का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये टॉपिक क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि हु फाउंडेड केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर। यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ, तो ऐसा चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं बोल भी रहा हूँ। और इतना तो अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, यदि आप एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आनी चाहिए। तो कहने तात्पर्य को केसरी और मराठा किसके द्वारा न्यूज़पेपर ये फाउंड किया गया है या पब्लिश किया जाता था? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, या लाला लाजपत राय के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि केसरी, जो केसरी था, है ना, केसरी, और जो मराठा था, मराठा न्यूज़पेपर था, वो किसके द्वारा क्या किया जाता था, पब्लिश किया जाता था? तो आप सभी लोगों को पता होगा। अच्छा, चलिए इससे पहले हम लोग जानते हैं कि यदि एग्जाम में पूछा जाए कि केसरी कौन सी भाषा में था और मराठा कौन सी भाषा में था, कई बार पूछा गया है। तो जैसा कि मराठा है तो आपको लगेगा कि ये किस भाषा में होगा, मराठी भाषा में होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। किस भाषा में था? ये अंग्रेजी भाषा में था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और केसरी जो था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो मराठी भाषा में, ठीक है। और ये किनके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिएगा कि जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक स्टार्टेड केसरी, केसरी किस भाषा में? मराठा भाषा में। और मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में लिखे थे। कब लिखे थे? 1881 में। प्रमोट कर रहे थे नेशनलिज्म के लिए, राष्ट्रीयता के प्रमोट करने के लिए वो न्यूज़पेपर पब्लिश करवाते थे, है ना। तो केसरी को आप जानते हैं कि केसरी मीन्स क्या था? लायन, एक तरीका याद करने का। और लायन किस, तिलक जो है लायन के तरीके से दिखते थे पर्सनालिटी में। तो आप याद करने का तरीका है, ऐसा कोई इससे कोई देना नहीं, हटाइए, है ना। तो सिंपल से आपको याद है केसरी और मराठा किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। वेयर वॉज द हिंदू न्यूज़पेपर फर्स्ट पब्लिश्ड? जो आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, एग्जाम की तैयारी करते होंगे, है ना, तो कभी न कभी आपके सामने द हिंदू न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, सारा न्यूज़पेपर आपके सामने दिखा होगा। तो ये सबसे पहले कहाँ पे पब्लिश किया गया था? दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, या मुंबई में? तो जल्दी से कमेंट करिए कहाँ पे पब्लिश किया गया था। तो शुरू में जब द हिंदू पब्लिश होता था वो कहाँ से होता था? तो चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से, ठीक है। बातें समझ आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? चेन्नई। तो द हिंदू जो है फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था? 1878 में। कब हुआ था? 1878 में हुआ था, ठीक है। तो द हिंदू कहाँ हुआ था? साउथ में हुआ था। स्टार्टेड इन साउथ, दैट इज चेन्नई में, ठीक है। बातें समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड या स्टार्टेड बाई जी सुब्रमण्यम अय्यर इन तमिल? जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर जी के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था? बताइए। द हिंदू, स्वदेश मित्रम, केसरी, या युगांतर? तो अभी देखिए, मान लीजिए अभी आपको मैंने बताया था कि कैसे इसको एलिमिनेट किया जाता है ऑप्शन को। तो अभी आपने बताया था केसरी किसके द्वारा किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। केसरी और मराठा दो न्यूज़पेपर था जो, है ना, पब्लिश करते थे, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखते हैं कि जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये तमिल भाषा में, है ना, कौन सा न्यूज़पेपर करते थे? तो कौन सा करते थे? तो स्वदेश मित्रम। कौन सा? स्वदेश मित्रम, स्वदेश मित्रम, ठीक है। तो आप याद रखिएगा स्वदेश मित्र किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था? तो सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। ऑप्शन क्या जाएगा? सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम स्टार्ट किया गया था तमिल भाषा में जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा 1882 में, ठीक है। अब स्वदेश का मतलब क्या होता है भाई? फ्रीडम होता है। मित्र का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। हाँ, अय्यर वाज ए फ्रेंड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ऐसे आप टिक को कनेक्ट कर सकते हो। चलिए,
इन विच ईयर वाज बंग दर्शन बंगाली इन बंगाली भाषा में पब्लिश्ड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इन विच ईयर वाज बंग दर्शन, तो जो बंग दर्शन है, बंग दर्शन किसके द्वारा किया गया पब्लिश? तो पहली बात आप जान सकते हो बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। और एक क्वेश्चन यहाँ समझ सकता है कि बंग दर्शन किस भाषा में था? तो बंगाली भाषा में। अंग्रेजी या बंगाली या उर्दू किस भाषा में? तो बंगाली भाषा में था। किसके द्वारा? ब से बंग, ब से बंगाली, ब से बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तीनों ब से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब ये पूछा है कि किस ईयर में, 1873 में या 1881 में, 1906 में या 1990 में? तो आप बताओ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा कब लिखा गया था? क्या 1906 में लिखा गया होगा, या 1920 में, या 1881 में, 1873 में? तो आप इन दोनों को तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। तो 1873 के अराउंड लिखा गया था। बंग दर्शन वाज स्टार्टेड 1872-73 इन कोलकाता। कहीं कहीं 1872 लिखता है, कहीं 1873, है ना। जैसे आप बजट देखते हो 2024-25 करते हो ना, है ना, हो सकता है दिसंबर से स्टार्ट किए हो, चला गया होगा 73 तक चला गया होगा लिखते लिखते। तो वही बात है कि 1872 से स्टार्ट किए थे। तो बी फॉर बंग दर्शन, बी फॉर बिफोर 1900, है ना, बी फॉर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी फॉर बंगाली भाषा में। बातें समझ में आ रही है? मैं बहुत कम टाइम में आपको रिवीजन करवा रहा हूँ जिससे आपका दिमाग खुल जाए। अब कौन से क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है वो हर तरीके से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। इन विच ईयर वाज बंगदूत पब्लिश बाई राजा राम मोहन रॉय। अब यहाँ पे आ गया, अब देखिए हम लोग देखे थे बंग दर्शन, तो बंग दर्शन किसके द्वारा था बताइए? बंग दर्शन किसके द्वारा था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब यहाँ पे क्या है? बंगदूत, क्या है? बंगदूत। अब कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन रॉय, है ना, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा गया है। और ये किस सन में लिखा गया है? दोनों देखिए बंगाली भाषा में लिखा गया है। दोनों जो है बंग दर्शन और बंगदूत जो है दोनों किस भाषा में लिखा गया? बंगाली भाषा में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। दर्शन कौन करवाया? बंकिम चंद्र चटर्जी। चंद्रमा के दर्शन आप लोग करते हो नहीं करते हो? तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। इनके नाम में बंकिम चंद्र है, चंद्रमा क्या करते हो आप लोग? दर्शन करते हो, है ना। तो बंग दर्शन कन्फ्यूजन नहीं होगा आपका, यहाँ से खत्म बात। चंद्रमा का दर्शन करना भैया, है ना। चंदा मामा होते हैं अपने, तो दर्शन करना पड़ेगा भाई, मुलाकात करना ही पड़ेगा। अब बंगदूत, अब दूत बन करके आपको याद होगा, स्टोरी याद होगा इतिहास में कि राम मोहन रॉय, इनका नाम राम मोहन रॉय था। राजा को उपाधि कौन दिया? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। क्यों दिया था भैया? सबको लालच होता है ना, अपना काम निकलवाने के लिए इनको राजा की उपाधि दिया। राजा उपाधि दे करके इनको भेजा इंग्लैंड कि भैया जाओ वहाँ के लोगों से बताओ, वहाँ सरकार से बतियाओ कि हमको पेंशन नहीं मिल रहा है बढ़िया से, हमको पेंशन मिले, इज्जत मिले। तो और ये जा रहे थे तो भाई इनको क्या किया? राजा को उपाधि दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो बातें समझ आई। दूत बन के गए थे, तो आप याद रखिएगा बंग दूत। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। दूत कौन बन गया था? राजा राम मोहन राय। दर्शन किसका करोगे? चंद्रमा का। अब बताइए 1829 में हुआ था, 1881 में, 1906 में, 1990 में। तो राजा राम मोहन यहाँ तो थे ही नहीं। 1835 से पहले चले भगवान का डेथ हो गए थे। तो 1829 में हो सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1829। कॉमन सेंस लगाओ, है ना, कि कब डेथ हुआ था इनका। और 1906 में तो थे ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1829। बंगदूत स्टार्टेड 1829 इन कोलकाता। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? हु स्टार्टेड द इंडियन स्टेट्समैन, है ना, लेटर नोन है द स्टेट्समैन। पहले इसका नाम क्या था? इंडियन स्टेट्समैन, स्टेट्समैन। अब बाद में इसका नाम क्या होगा? दी स्टेट्समैन, स्टेट्समैन, है ना। तो अब किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा, रॉबर्ट नाइट के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, राजा राम मोहन राय। अब स्टेटमेंट कौन देता था भाई उस टाइम में? अंग्रेजों के समय में स्टेटमेंट कौन देगा? कि एक अंग्रेज ही दे सकता था, है ना, एक तरीका याद करने का। तो दादा भाई नौरोजी नहीं है, इससे जुड़े हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक नहीं है, राजा राम मोहन राय नहीं, तो कौन है? रॉबर्ट नाइट है ना।
रात्रि में क्या कर रहे थे, रॉबर्ट भाई सॉरी द स्टेटमेंट को पब्लिश करते थे। इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो रॉबर्ट नाइट क्या करते थे, इंडियन स्टेटमेंट जो पहले इसका नाम था बाद में स्टेटमेंट कर दिया गया, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। या इंडियन स्टेटमेंट पूछे या द स्टेटमेंट पूछे, दोनों को कौन पब्लिश किया, रॉबर्ट नाइट ने। तो रॉबर्ट नाइट स्टार्टेड इंडियन स्टेटमेंट इन 1875 में, लेटर बिकेम द स्टेट्समैन। बातें समझ आ रही है। दबाव पड़ गया होगा, अंग्रेजों का दबाव है कि तुम अंग्रेज होकर के तुम इंडियन स्टेटमेंट काहे कर रहे हो, है ना, उसका ना बताओ, बस स्टेटमेंट करो, ठीक है। नाइट मतलब क्या होता है, नाइट साउंड ऐसा कर रहा है कि राइट जैसा, तो राइट न्यूज फ्रॉम द स्टेट्समैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच न्यूज़ पेपर वॉज एडिटेड बाई गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर बहुत इंपॉर्टेंट, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा गद्देर शंकर विद्यार्थी के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर किया जाता था, युगांतर, स्वतंत्र भारत, प्रताप, द ट्रिब्यून। तो गणेश जो है, अब गणेश भी एक प्रतापी हैं और साथ में उनके पिताजी भोलेनाथ भी आ जाए साथ में, तो सबसे पावरफुल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्रतापी हो जाएंगे, प्रतापी। भैया वैसे भी भोलेनाथ सबका कल्याण करते हैं, आशीर्वाद मिल जाए तो क्या न क्या कर दे, तो प्रतापी है, कोई भी राक्षस इनके सामने टिक नहीं सकता था, है ना। तो गणेश शंकर क्या थे, कौन सा न्यूज़पेपर किए थे, तो प्रताप न्यूज पेपर पब्लिश करते थे, ठीक है। बातें समझ, जो मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको। गणेश शंकर विद्यार्थी एडिटेड प्रताप इन हिंदी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर में। अब इन विच लैंग्वेज वाज परिदर्शक पब्लिश। परिदर्शक जो है, परिदर्शक न्यूज़पेपर है वो किस भाषा में, हिंदी, तमिल, बंगाली या मराठी। तो जल्दी से कमेंट करिए कि परिदर्शक जो है किस भाषा में किया गया था, तो बंगाली भाषा में। तो बंगाली भाषा में परिदर्शक, सोशल रिफॉर्मिस्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन बंगाली बाई बिपिन चंद्र पाल। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसके द्वारा, हाँ, बिपिन चंद्र पाल। इन्हीं के इतिहास पढ़ करके आप क्या बनते हो, अक्सर ISPCS बनते हो, एग्जाम क्वालिफाई करते हो, सारे लोग यहीं से पढ़ के मोस्टली बुक पढ़ते हैं इनका ज़्यादा, है ना। तो बिपिन चंद्र पाल का बुक जो पब्लिश करते थे, है ना, तो उनके जो पब्लिश करते थे जो हमारा क्या था न्यूज़पेपर था, परिदर्शक था। कौन सा था, परिदर्शक, याद रखिए भाई, हाँ, परिदर्शक। एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि बिपिन चंद्र पाल का लिखा, बिपिन चंद्र पाल कौन सा पब्लिश करते थे, तो परिदर्शक करते थे। किस भाषा में था, तो बंगाली भाषा में रहेगा, मोस्टली बंगाली भाषा में ही यूज करते थे लोग। चलिए, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर गदर फॉर इंडियन रिवोल्यूशनरीज। लाला हरदयाल, भगत सिंह, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल। तो गदर भैया तो सबको पता है, गदर ढाया पड़ा था उस टाइम, ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एरिया में क्या करता था, पब्लिश किया जाता था, ठीक है। तो गदर किसके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था, लाला हरदयाल के द्वारा, तो 1913 के लगभग में। तो लाला हरदयाल के द्वारा क्या होता था, गदर पब्लिश किया जाता था। और कब, 1913 में। ये कहाँ पे, USA में, सैन फ्रांसिस्को में, है ना। एक रिवॉल्यूशनरी क्या था, है ना, न्यूज़पेपर था। अब बोलिए, विच रिवॉल्यूशनरी पेपर वाज स्टार्टेड बाय मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा कौन सा किया जाता था पेपर, युगांतर, लीडर, द हिंदू, संध्या। तो बहुत जल्दी बताइए कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा कौन सा पेपर, न्यूज़पेपर जो था स्टार्ट किया गया था। तो भैया मदन मोहन मालवीय जी, अभी आपको पता होगा कि BHU का स्थापना भी किए थे इन्होंने। अब आप लोग कमेंट के बताओगे BHU का स्थापना 1916 में किए थे या 1920 में किए थे, आप लोग कमेंट करोगे, है ना। नहीं पता है तो आप सर्च करके करो, ठीक है, इससे आपका दिमाग खुलेगा। नहीं तो सब पका पकाया खिचड़ी मिल जाएगा, तो खाओगे तो कुछ नहीं होगा आपका। तो मदन मोहन मालवीय क्या थे, एक बड़े लीडर थे। लीडर मतलब क्या कहा जा सकता है कि भैया ज़मीन मांगे थे, है ना, राजा से जाकर के ज़मीन मांगे थे। बात बहुत बड़ी बात होता है, किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाना एक लीडर की बस की बात होती है ना। आज लीडर अच्छे से बात करेंगे तभी आप उनको वोट करोगे, हाँ, तो वही बात समझाते थे। तो द लीडर, तो कौन सा कहते थे, द लीडर कहते थे, लीडर, है ना। तो लीडर स्टार्ट 1909 में इंग्लिश में बाई मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। बातें समझ आ रही है। मैं जो कनेक्ट करना चाहता हूँ वो चीज़ समझना आप लोग। वेयर वाज द हिंदुस्तान टाइम्स फर्स्ट पब्लिश्ड। अब पूछा है द हिंदुस्तान टाइम, तो अभी मैंने देखा था द हिंदू, देखा था हम लोग कि द हिंदू कहाँ पे पब्लिश होता था, तो चेन्नई में होता था पहले। कहाँ पे, चेन्नई में। तो फर्स्ट पब्लिश द हिंदुस्तान टाइम कहाँ से हुआ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। भैया हिंदुस्तान टाइम हमेशा कहाँ से हुआ था, दिल्ली से शायद हो रहा था, है ना। तो कहाँ से हो रहा था, दिल्ली से।
1920 से। बातें समझ में आ रही है? हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान का कैपिटल क्या है? दिल्ली है। बातें समझ में कि द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का कैपिटल क्या है? दिल्ली। बात खत्म, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे पूछा है द ट्रिब्यून। ट्रिब्यून, जो ट्रिब्यून पेपर न्यूज़पेपर है, उसका कौन फाउंडर था? सुरेंद्र बनर्जी, दयाल सिंह मजीठिया, हाँ, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। तो द ट्रिब्यून का न्यूज़पेपर का फाउंडर कौन था? बताइए। सुरेंद्र बनर्जी थे, या दयाल सिंह मजीठिया थे, या बाल गंगाधर तिलक, या महात्मा गांधी? तो कौन थे? दयाल सिंह मजीठिया थे। कौन थे? दयाल सिंह मजीठिया। किसके फाउंडर? द ट्रिब्यून के, द ट्रिब्यून के, है ना। तो द ट्रिब्यून फाउंड कब किया गया था? 1881। कहाँ पे? लाहौर में। कहाँ पे भैया? लाहौर में, है ना, लाहौर में इसको पब्लिश किया जाता था। बातें समझ में आ रही है? चलो अब देखते हैं, विच फेमस न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। अब बताइए, द हिंदू था, या संवाद कौमुदी था, या केसरी था, या प्रताप था? तो प्रताप हम लोग देखे थे गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। और जो हमारा ये था केसरी था, केसरी किसके द्वारा था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब बच्चा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय आपने देखा होगा कि बंगदूत भी किए थे, बंगदूत भी किए थे, है ना, दूत बनकर गए थे इंग्लैंड। तो संवाद कौमुदी इनका बहुत ही फेमस क्या था? ये न्यूज़पेपर था, है ना। तो संवाद कौमुदी, आंसर क्या हो जाएगा? संवाद कौमुदी हो जाएगा। तो रॉय स्टार्टेड संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में किस समय? 1821 में। प्रमोट सोशल रिफॉर्म, संवाद करते थे, मतलब एक दूसरे से क्या करते, सोसाइटी में संवाद करते थे लिख लिख करके कि भाई ये चीज़ अंधविश्वास है, सती प्रथा अंधविश्वास है, इसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना चाहिए। तो ऐसा जागरूकता फैलाने का बहुत ही अच्छा काम करते थे, है ना। अब आप लोग कमेंट करते कि सती प्रथा 1828 में समाप्त हुआ या 1829 में समाप्त हुआ? सती प्रथा किस सन में समाप्त किया गया, है ना। और उस समय कौन गवर्नर था? गवर्नर का नाम बताएंगे आप लोग कि जब सती प्रथा कानून रद्द किया गया, है ना, लाया गया, मतलब लाया गया, रद्द नहीं, लाया गया, सती प्रथा कानून लाया गया कि सती प्रथा अब करना क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। तो उस समय गवर्नर कौन था? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय श्याम जी कृष्ण वर्मा इन लंदन? वंदे मातरम, इंडियन सोशलिज्म, सोशियोलॉजिस्ट, गदर, या युगांतर? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन सा पेपर न्यूज़पेपर क्या करते थे? पब्लिश करते थे। कहाँ पे? लंदन में, है ना, इंग्लैंड में मतलब। तो वंदे मातरम, या इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, या गदर, या युगांतर? तो गदर आपको पता है कौन करता था? लाला हरदयाल करते थे। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा क्या थे? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट करते थे। कौन सा? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। अब पेपर देखो ऐसे लिखा जाएगा, मान लो अब करो कि इंग्लिश लिखा नहीं, इंडियन ऐसे लिखा जाएगा, सोशियोलॉजिस्ट, है ना। इसका हिंदी नहीं करेगा, भारतीय समाजशास्त्र ऐसा नहीं करेगा, ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पेपर नाम था, तो यही पूछा जाएगा। लंदन बाई श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, है ना। स्वतंत्रता के लिए क्या करते थे? एडवोकेट करते थे, मतलब भागीदारी करते थे, लोगों को प्रमोट करते थे, जागरूक करते थे, भाई ऐसा सी बात नहीं है ना। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा क्या करते थे? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का एक पेपर पब्लिश करते थे। अब देखिए, हु वाज एसोसिएटेड विद द वंदे मातरम न्यूज़पेपर? वंदे मातरम न्यूज़पेपर कौन करता था पब्लिश? वंदे मातरम, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, या बाल गंगाधर तिलक? तो आपको पता है कि वंदे, है ना, वंदे मातरम किसके द्वारा किया जाता था? अरविंदो घोष जी के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंदो घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंदो घोष के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, वंदे मातरम किसके द्वारा किया जाता था? तो अरविंदो घोष के द्वारा किया जाता था। तो अरविंदो घोष स्टार्टेड वंदे मातरम कब? 1905 में, स्वदेशी मूवमेंट के लिए, है ना। अब वंदे मातरम एन इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश बाय श्री अरविंदो घोष न्यूज़पेपर, है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है? वंदे मातरम एन इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश बाय श्री अरविंदो घोष, द न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय बिपिन चंद्र पाल। ये जो कहना चाहता है, वंदे मातरम शुरुआत में किसके द्वारा किया गया था? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था, है ना। लेकिन जो इंग्लिश वर्जन जो होता था पब्लिश करते थे अरविंदो घोष करते थे। बातें समझ में आ रही मेरी? चलिए
अब देखते हैं विच तमिल न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाई शिवराम महादेव परंजपे, है ना, परंजपे। स्वदेश मित्रम या न्यू इंडिया या संध्या या काल। तो शिवराम महादेव परंजपे, जो भी नाम आपको लगे कि नहीं प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं करिए। तो शिवराम महादेव परंजपे। अब देखिए शिव है और महादेव है, तो शिव महादेव क्या भैया कालों के काल हैं। क्या है? कालों के काल हैं, है ना। तो काल, तो कौन सा न्यूज़पेपर करते थे? तो काल करते थे। शिवराम महादेव परंजपे एडिटेड काल इन महाराष्ट्र। बातें समझ आ रही है? बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मज़ा आ रहा है समझने में? तो ट्रिक आप समझिएगा। शिवराम महादेव, जो शिव है भोलेनाथ है, तो क्या कालों के काल है, तो सिंपल से यहाँ से काल आप लगा सकते हो। विच न्यूज़पेपर वाज एडिटेड बाई ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, है ना, ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा कौन सा पेपर पब्लिश किया जाता था? उपाध्याय के द्वारा। तो द हिंदू, वंदे मातरम, युगांतर या संध्या। तो द हिंदू या वंदे मातरम, युगांतर या संध्या, बताइए। अभी वंदे मातरम हम लोग देखे थे अरविंदो घोष के द्वारा इंग्लिश न्यूज़पेपर इसका होता था, और काल देखे थे शिवराम महादेव के द्वारा। अब देखते हैं कि ये जो ब्रह्म बांधव, अच्छा बंधु बांधव के साथ आप लोग क्या करते हो? पूजा पाठ करते हो ना, पूजा पाठ करते हो, है ना। पूजा पाठ कब करते हो? शाम को करते हो। संध्या बंधन करते हो कि नहीं करते हो, है ना। संध्या बंधन, पूजा पाठ क्या करते हो? संध्या बंधन करते हो भैया, कि चलो कथा हो या शाम को अक्सर कथा पूजा करवाते हो शाम के समय। तो क्या होता है? संध्या के समय पूजा करवाते हो बंधु बांधव के साथ। तो ब्रह्म बांधव जो थे वो क्या करते थे? कौन सा पेपर न्यूज़ पब्लिश करते थे? तो संध्या करते थे। कौन सा करते थे? संध्या। क्या देखिएगा? संध्या। तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय एडिटेड संध्या टू प्रमोट रिवोल्यूशनरी आइडियाज, है ना। बातें समझ में आ रही है? तो विच न्यूज़ पेपर वाज एस्टैब्लिश बाई मदन मोहन मालवीय इन 1909। 1909 में कौन सा पेपर पब्लिश करते थे? तो लीडर या युगांतर या स्वदेश मित्रम या फ्री हिंदुस्तान। मैंने बताया कि मदन मोहन मालवीय क्या थे? एक अच्छे नेता थे, लीडर थे, है ना, जिन्होंने कि बीएचयू का स्थापना करवाने में भी बहुत बड़ा योगदान रहा इनका। अब वैसे तो ये तो नेता थे ही बहुत बड़े, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन में का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो क्या इनका है आंसर? क्या हो जाएगा? लीडर था। क्या हो जाएगा? लीडर। बातें समझ आ जाए आपको? ठीक है। विच उर्दू न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाई 1923 बाई M.K. चांद, है ना। तो M.K. चांद, तो M.K. चांद के द्वारा कौन सा पेपर न्यूज़पेपर एडिट किया जाता था? द हिंदू, स्वदेश मित्रम, द मिलाप या फ्री हिंदुस्तान। आप लोग एक गाना सुने होंगे, चांद सा मुखड़ा है उसका, है ना। तो चांद सा उसका मुखड़ा है, तो भैया मुलाकात करने तो मिलाप करने तो भैया आज निकल जाइबा करोगे, है ना। सही बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो M.K. चांद क्या है? चंदा मामा से भाई आजकल हम लोग मिलाप करने आसमान में जाते ही हैं, हमारा प्यारा चंदा मामा है। तो क्या करने जाते हैं? मिलाप करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? मिलाप। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा हंसते हुए पढ़ लीजिए आप। तो M.K. चांद कौन सा न्यूज़पेपर एडिट करते थे? मिलाप। बातें समझ आ रही है? तो लाइक करते चलिए। लाइक अभी आप लोग नहीं किया भैया, लाइक नहीं करोगे तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा मुझे। तो मैं मेहनत भी कर रहा हूँ आपके लिए, तो मुझे भी कुछ एनर्जी देंगे कि नहीं देंगे आप लोग? जल्दी से एनर्जी करें, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बेहतरीन क्लासेस आपको मिलेंगी। हु एडिटेड बॉम्बे क्रॉनिकल इन 1913? जी सुब्रमण्यम अय्यर, फिरोज शाह मेहता, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी। तो बताइए बॉम्बे क्रॉनिकल, तो बॉम्बे क्रॉनिकल किसके द्वारा ये किया गया था, है ना। क्या अरविंदो घोष के द्वारा या फिरोज शाह मेहता द्वारा, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा? जल्दी कमेंट करिए। तो बॉम्बे क्रॉनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता, है ना, मेहता के द्वारा पब्लिश किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1913 के लगभग में, 1913 में गदर भी होता था लाला हरदयाल द्वारा। कहाँ पे? आपके आपके अमेरिका की साइड में। थोड़ा डिजाइन गलत नहीं बन गया है, कोई मतलब नहीं है, बल्कि आपको समझना चाहिए सब को साइड में, ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बंगाल गैजेट, द हिंदू, द स्टेट्समैन। तो पहला न्यूज़पेपर इंग्लिश में कौन सा था?
बताइए, ये तो बहुत बच्चा बच्चा बता दे रहा है। तो अंग्रेजी न्यूज़पेपर पहला कौन था? टाइम्स ऑफ इंडिया, द बंगाल गैजेट, द हिंदू, द स्टेट्समैन। तो क्या था भाई, सबको पता है, ठीक है, बंगाल गैजेट था। कौन सा था? बंगाल गैजेट था। तो बंगाल गैजेट फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था इन इंडिया, पब्लिश किया गया था किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा क्या किया गया था? इसको पब्लिश किया गया था। बातें समझ आ रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।